हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे थे। एसिडिक मीडियम के साथ साथ बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन सिखाई जा चुकी हैं। यहाँ पर आज बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अगली रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। एक रिएक्शन दी गई है Zn प्लस NO3 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स ZnO2 माइनस माइनस प्लस NH3 प्लस H2O। एक रिएक्शन लिखी गई है। इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है और पहचान बताई जा चुकी है पहले भी। पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए कि यहाँ पर OH आयन उपस्थित हैं, अर्थात ये बेसिक मीडियम में होने वाली अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया बेसिक मीडियम में हो रही है क्योंकि इसमें बेस मिला हुआ, क्षार मिला हुआ है, वहीं से OH आयन आए हैं। तो इस अभिक्रिया को चलिए बैलेंस करते हैं। सर्वप्रथम अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में ब्रेक कर लेते हैं, हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। एक ऑक्सीकरण की हाफ रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन की, अपचयन की हाफ रिएक्शन नोट करते हैं। तो पहली रिएक्शन लिखते हैं जिंक से Zn से ZnO2 माइनस माइनस, और दूसरी अभिक्रिया लिख रहे हैं नाइट्रेट से आयन से NH3 का बनना। दो हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखी गई है, एक अपचयन की अभिक्रिया लिखी गई है। अब इसे सबसे पहले एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करते हैं और अंत में इसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले एसिडिक मीडियम में इसे बैलेंस करते हैं। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो में जा कर के एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है उसको देख लेना। ठीक, देखते हैं इसको। देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सबसे पहले अन्य परमाणुओं को बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। अदर आइटम्स यहाँ कौन हैं? जिंक हैं। देखते हैं जिंक का इधर एक परमाणु है, इस तरफ भी एक परमाणु है, अर्थात दोनों तरफ जिंक बराबर हैं, बैलेंस हैं। जिंक बैलेंस हो गई। अब अगले स्टेप पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं? दो हैं। इस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2H2O जोड़ देंगे। 2H2O, दो मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? इस तरफ हो गए 4, 2 दूनी 4। इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन जोड़े जाते हैं। जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने ही H आयन जोड़ देते हैं। 4 हाइड्रोजन आयन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, इसलिए इस तरफ 4 H आयन ऐड कर देते हैं। अदर आइटम जिंक बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब चार्ज को, आवेश को बैलेंस करते हैं। आवेश को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जिस ओर धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है, जितना अधिक होता है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 इकाई ऋणावेश है और 4 इकाई धनावेश है। 2 इकाई न्यूट्रल हो जाता है तो पॉजिटिव में चार्ज बचता है 2 इकाई, इसलिए इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब सेकेंड हाफ रिएक्शन, इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन, इस तरफ नाइट्रोजन का एक परमाणु, इस तरफ भी एक परमाणु, अर्थात इसमें नाइट्रोजन आइटम बैलेंस हैं। अब अगले स्टेप पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ 3 है, इस तरफ एक भी नहीं है, इसलिए इस तरफ 3H2O ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन ये हो गए 3 दूनी 6 और ये 3 9, अर्थात 9 हाइड्रोजन है। इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस तरफ 9H आयन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज को बैलेंस करते हैं कैसे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। यहाँ पर देख रहे हैं 9 इकाई धनावेश है और 1 इकाई ऋणावेश है। 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है और 9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 यूनिट तो दोनों का न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस इस 1 प्लस को समाप्त कर देगा, तो 8 बचेंगे। 8 इकाई धनावेश, 8 इकाई धनावेश है इस तरफ, इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाएँ, दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई हैं। दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में ही पहले इसे ऐड कर लेंगे
ऐड करने से पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके लिए किसी उचित अंक से एक या दोनों अर्धक्रियाओं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस फर्स्ट रिएक्शन को गुणा करते हैं जिससे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएं, अर्थात इस रिएक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से गुणा कर लेते हैं और दोनों को जोड़ करके लिख लेते हैं। ये हो जाएंगे 4Zn प्लस H2O, 4 दूनी 8 H2 हो गए, लेकिन इधर भी H2O हैं, इधर 8 हैं, इस तरफ 3 हैं। 8 कहाँ से हो गए? ये 2 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 दूनी 8 H2O हो गए हैं, यहाँ पर 3 हैं, इसलिए 3 तो कैंसिल हो जाएंगे इस तरफ वाले। इस तरफ 5 8 4 दूनी 8 में से 3 माइनस करके 5 बचते हैं, अर्थात 5 H2O इस तरफ बच जाएंगे, प्लस नाइट्रेट आयन NO3 माइनस प्लस अब H आयन देख लेते हैं। इस तरफ H आयन कितने हैं? 9 है, और इस तरफ देखिए 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 से 16 हो गए, 16 हो गए। 16 इस तरफ है, 9 इस तरफ है, तो इस तरफ ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? इस तरफ 9 है, इस तरफ 16 हैं। एक तरफ 9 है, एक तरफ 16 है, तो एक तरफ के 9 माइनस कर देते हैं तो 7 बचते हैं। कितने बचते हैं? 7 इस साइड में बचेंगे, अर्थात इस तरफ कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेंगे, इस तरफ बचेंगे 7। इस तरफ बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन कट चुके हैं। गिव्स 4ZnO2 माइनस माइनस प्लस 7H प्लस आयन प्लस नीचे देखते हैं NH3 अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो चुके हैं। इस प्रकार से ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो गई, लेकिन इसे हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए इसे अब हम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में H आयन कितने उपस्थित हैं, कितने प्रेजेंट हैं। तो देख रहे हैं इसमें H आयन कितने हैं? 7। जितने H आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन दोनों ओर ऐड कर देते हैं भैया। जितने H आयन रिएक्शन में उपस्थित हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन, उतने ही OH आयन दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो इसमें 7 H आयन है, इसलिए 7 OH आयन, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन इस तरफ भी जोड़ेंगे और प्लस 7 OH आयन इस तरफ भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। इस तरफ के 7 H आयन और 7 OH आयन मिलकर के 7 H2O बना देते हैं। अब H2O इस तरफ भी आ गए हैं, H2O इस तरफ भी आ गए हैं। दोनों तरफ H2O या समान मॉलिक्यूल्स नहीं रह सकते हैं, इसलिए इस तरफ 5 हैं, इस तरफ 7 हैं, 7 है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे और इस 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं? 2H2O बचते हैं। इस प्रकार से ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गई। इस अपक्रिया को पुनः एक बार लिख लेते हैं। 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7OH माइनस गिव्स 4ZnO2 माइनस माइनस प्लस NH3 प्लस 2H2O। इस प्रकार से बेसिक मीडियम में यह अपक्रिया बैलेंस हो गई है। ठीक, तो ये जान चुके हैं हम कि पहले अपक्रिया को एसिडिक मीडियम की भांति ही बैलेंस करते हैं और अंत में H आयन के आधार अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन आयन OH आयन दोनों तरफ जोड़ करके उसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।